नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। मैडम, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और सेवा दल की, क्या कहेंगे सबसे आज बैठक भी हुई है। हमारी सेवा दल की जो है इकाइयों की बैठक जिलेवार ब्लॉकवार ये लगातार चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर संगठन को मजबूत करने का कार्य चल रहा है और इसके बाद बूथ स्तर पर भी बैठक होगी ताकि चुनाव आने वाले हैं और अपने जो हमारे सिपाही हैं वो मजबूत स्थिति में आ जाए और जन मुद्दों को उठाकर इस सत्ता में बैठी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का काम होगा। अब जन मुद्दों की बात, किस तरह के जन मुद्दे उठाएंगे? जन मुद्दे, हम बिजली सड़क पानी में फंस के रह गए। ये मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। अभी यहाँ से नंदा की चौकी से हम लोग आ रहे थे, अभी मतलब 16 दिन में 16 करोड़ का पुल की अप्रोच जो है धंस गई। वो तो किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ, किसी मतलब इस सरकार को कोई संवेदना ही नहीं है। कौन लोग ये पुल बनाते हैं, किसको ये ठेका देते हैं। हम लोगों ने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को कि आप लोग जांच करवाइए। ये किसका पैसा है? ये सरकार का नहीं पैसा, ये जनता का पैसा है। जनता के पैसे का अंधाधुंध इस तरीके से करना और सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल जीरो, तो ये मतलब और तो हम क्या बात सोचेंगे। बिजली सड़क पानी और अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य, इसमें ही उलझ के रह गए। उत्तराखंड को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात, स्विट्जरलैंड बनाने की बात, वो लोग वो तो हम करेंगे, लेकिन ये आम जन की जो जुड़ी हुई समस्या है इसको पहले निराकरण करने का काम है। 2027 में लगता है आपको कि परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, क्योंकि ये पार्टी नहीं कह रही परिवर्तन होगा, ये आम जनमानस कह रहा है परिवर्तन होगा। क्योंकि आम जनमानस सड़कों पर है अपनी समस्याओं को लेकर। वो चाहता है कि हमारी सुनवाई हो, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सरकार के हाल ये है कि आम जनता जो उनको वोट देकर बैठाती है सीट पर, वही सड़कों पर है, वो इनसे सवाल जवाब कर रही है। तो परिवर्तन निश्चित। आम जनमानस को आप इस समय क्या कहना चाहेंगे? आम जनमानस से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आपके हाथ में एक इतनी बड़ी ताकत है कि आप किसी को भी सीट पे बैठा सकते हैं, सत्ता में ला सकते हैं। और ये 5 साल में एक बार आपके हाथ में ताकत आती है, तो निश्चित रूप से ये इस ताकत का इस्तेमाल अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए और देखते हुए कि हम लोगों के लिए पिछले 10 साल कैसे गए, और उसको देखते हुए और सुखद भविष्य की आप कल्पना करते हुए और उसको साकार होते हुए देखना चाहते हैं, तो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और उसको अपने जनता की आवाज़ उठाती है, कांग्रेस का हाथ जनता के साथ, उसको सत्ता में लाने का। ठीक है सर, आज आपने यहाँ बैठक ली सेवा दल की, क्या मैसेज देने जाएगा सेवा दल के लोगों को? ये पूरे प्रदेश भर में और देश भर में अभियान चल रहा है संगठन समीक्षा का, और संगठन को पूर्णतः रूप से तैयार करने के लिए नीचे ग्रास रूट लेवल तक, उसी संदर्भ में जिलेवार मीटिंगें चल रही हैं। कल हमारी प्रदेश मुख्यालय में मीटिंग थी प्रदेश स्तर की, और अभी जिलेवार मीटिंग में शुरू की है। तो आज अभी पहली मीटिंग हमारी यहाँ पे हुई है अभी आपका देहरादून में। इसके बाद अभी मीटिंग है शाम को हमारी 3 बजे जो डोईवाला में, और इसी क्रम में अब हमारी मीटिंगें जिलेवार शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद हम ब्लॉक वाइज जाएंगे
तो संगठन के निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और समयबद्ध तरीके से हमारे कार्यकर्ता जो ट्रेनिंग टीम है और जो हमारे जो प्रशिक्षण शिविर हैं वो समय से चलें, तो उनके संदर्भ में लोगों को मार्गदर्शन दिशा निर्देश देने के लिए ये बैठक बुलाई गई। सर जैसे नज़दीक चुनाव है, चुनाव पे क्या कहेंगे सर? कांग्रेस रिपीट आएगी कि क्या रणनीति रहेगी सर 2027 में? देखिए, रणनीति जो है ये है कि कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सेवा दल दोनों मिलके पूरे प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और उन आंदोलनों से जिनसे जनता त्रस्त है, दुखी हो चुकी है इस नाकामी निकम्मी सरकार से, तो आने वाले समय में हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे और जनता हमारे साथ है। ये जनता की आवाज़ है। पार्टी तो हमारा काम है तो करेंगे, लेकिन जनता की आवाज़ जो उठ रही है, हमें उस जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना है। ये सबसे पहला काम करने के लिए हम आए। प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? जनता की समस्याओं में प्रमुख मुद्दे, महानगरों में तो आपको पता ही है कि रोडों का क्या बुरा हाल है। रोड आए दिन रोड धंस जाते हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, एजुकेशन की है। आए दिन आप देखते हो कि उत्तराखंड पहले देवभूमि के नाम से जाना जाता था, आजकल आए दिन बलात्कार की घटनाएं जो इस तरीके की हो रही हैं, कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है जगह जगह कार्यकर्ताओं को। तो उस तरीके से जब जनता के बीच में जब प्रताड़ना ज़्यादा होती सरकार की, वो राजाशाही चलती है। तो आज राजाशाही का दौर चल रहा है। जैसे वहाँ मोदी जी अमित शाह बैठे, ऐसे यहाँ पे डिक्टेटर बैठे हुए हैं। तो इनको उखाड़ फेंकने का काम हमने जब अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया था, तो ये तो देश के वो हैं चोर, इनको तो उखाड़ के फेंक ही देंगे। सर आम जन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आम जन के लिए यही संदेश है कि जैसे आज़ादी की भूमिका में और उसके बाद की हमारी सरकारों ने देश की तरक्की में योगदान दिया, मनमोहन सिंह जी ने देश को बदलने का कार्य किया, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने अपने टाइम में कंप्यूटर क्रांति और चीज़ें की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसी संदर्भ में उत्तराखंड जब नरेंद्र तिवारी जी आए या हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, तो उस संदर्भ में उत्तराखंड ने काफ़ी तरक्की की और काफ़ी जो हमारे जो मार्ग थे और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। तो उसी तरक्की को वापस लाने के लिए और उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए और माँ गंगा के उसमें बाबा केदारनाथ की और बद्रीनाथ धाम के उसमें इन्हीं चीज़ों का संदेश जाएगा कि जो देवभूमि थी वो देवभूमि रहेगी, ना कि वो बलात्कारियों की भूमि बन जाएगी। आज बैठक हुई है सेवा दल की, क्या कहेंगे आप इस मामले में? देखिए, आज कांग्रेस सेवा दल की जो बैठक हुई है, इसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी जी श्री विष्णु शर्मा जी आए हुए हैं और हेमा पुरोहित जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी, वो आज यहाँ पर मीटिंग लेने के लिए आए थे। संगठनात्मक ये जो मीटिंग थी, हमारे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। अभी कुछ समय से देखा जा रहा था कि कांग्रेस सेवा दल है जो वो थोड़ा सा विशेष भूमिका में नहीं रहा, इधर कमज़ोर पड़ने लगा था। उसको पुनः मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए दोबारा इस संगठन को मजबूती के साथ, जो क्षेत्र में हो रहा है भ्रष्टाचार है, जितना भी ये क्या कहते हैं अराजकता फैल रही है, उनके खिलाफ मजबूती लड़ने के लिए कांग्रेस सेवा दल तैयारी कर रहा है। हाँ, कांग्रेस सेवा दल का क्या भूमिका रहेगी चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस सेवा दल अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि जो भी कांग्रेस सेवा दल से जुड़ा हुआ आदमी होगा, वो जितने भी अन्य कांग्रेस के संगठन हैं उनके अनुशासन अनुसार कार्य करेगा। अनुशासन का जनता की आवाज़, जनता के बीच पहुंचने का जो काम करेगा वो कांग्रेस सेवा दल करेगा। जनता की समस्याओं को सुनेगा, उन्हें शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएगा और उनका समाधान करेगा। जन आंदोलन में पूर्ण रूप से हाथ में झंडा लेकर आंदोलन किया।